आओ बच्चों, सुप्रभात। सबसे पहले आप लोगों को, और दूसरे नंबर पे हम आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि आज हम मेडुअल की क्लासेस यहाँ पे शुरू कर दिए थे, लेकिन एक क्लास मिस हो गई। वो क्लास अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। और आज यहाँ मेडुअल की दूसरी क्लास हम आपको यहाँ पे बताने चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेडुअल की दूसरी क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं यहाँ पे कि महमूद गजनवी के बारे में आपको यहाँ पे बताने चल रहा है, ठीक है। अरबों तुर्कों का आक्रमण बताने चल रहा है। अरबों का आक्रमण मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसका आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। देखिए तुर्कों का आक्रमण में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण जो होता है 10वीं शताब्दी में होता है, ठीक है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण 10वीं शताब्दी में होता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बताने चल रहे हैं। तो तुर्क वो खलीफा रहते हैं, खलीफा का गुलाम होता है, उसका नाम, उस गुलाम का नाम क्या, अल्पतगीन है, ठीक है। इसने क्या किया आपका यहाँ पे, ये कि गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। किसकी स्थापना करता है, गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, और उसी को अपनी राजधानी बनाता है और वहां पे स्वतंत्र शासन करने लगता है अल्पतगीन। और इसकी मृत्यु हो जाती है 977 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो जाती है आपकी, ठीक है। इसके बाद गजनी का राजा कौन बनता है, सुबुद्दीन राजा बनता है, जो इसका दामाद और दास भी दोनों था। ये पहले दास था, बाद में ये दामाद बन गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद सुबुद्दीन ने आक्रमण किया था पंजाब के राजा के ऊपर किया था। उनका पंजाब के राजा का नाम क्या आपका, जयपाल है। जयपाल को खूब लूटता है, लूट के फिर वापस चला जाता है कहां, गजनी चला जाता है। और इसकी मृत्यु हो जाती है आपकी 986 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 986 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। नोट ये है कि यह पहला ऐसा तुर्की मुसलमान था जो भारत पर आक्रमण किया था। पहला ऐसा तुर्की मुसलमान था जो भारत पर आक्रमण किया। इसके बड़े लड़के का नाम क्या रहता है आपका, महमूद गजनवी। अब ये राजा बनता है। अब महमूद गजनवी की स्टोरी बताने चल रहे हैं आपको। इनका कार्यकाल जो होता है 1001 से लेके 1030 ईस्वी के बीच में होता है आपका। अब ये राजा कब बनता है आपका, 999 ईस्वी में राजा बनता है। और ये उपाधि इसको देते हैं। इसको उपाधि दिया था बगदाद के खलीफा, नाम क्या उनका, अल कादिर बिल्लाह ने उपाधि दिया था। कौन सी दो उपाधि दिया था, एक का नाम है यामनी उद दौला, दूसरे का नाम है उल मिल्लत। यामनी उद दौला क्या कहते हैं, कि साम्राज्य का दाहिना हाथ कहते हैं, और उल मिल्लत को क्या कहते हैं, धर्म का रक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धर्म का रक्षक कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे राजा के स्थान पर इसको उपाधि दिया गया था, सुल्तान पद। ये कहा जाता है आपके, यह पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसे सुल्तान की उपाधि मिली थी, ठीक है। पहला मुस्लिम शासक था ये। इसने कसम खाया था सॉरी इसने कसम खाया था, मैं भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करूंगा और वहां की धन संपदा को लूटकर दक्षिण एशिया की स्थिति को क्या करूंगा, मजबूत करूंगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतिहासकार है, यहाँ पे एक इतिहासकार है। उनका नाम है आपका, उनका नाम है सर हेनरी इलियट। सर हेनरी इलियट के अनुसार ये होता है कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है आपका, 17 बार आक्रमण करता है। देखो 17 बार आक्रमण करता है। तो पहला आक्रमण इसका जो होता है आपका, प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में करता है, जयपाल के विरुद्ध करता है। जयपाल को हराता है, इनकी धन संपदा को लूट के ले जाता है, आपका गजनी चला जाता है। फिर उसके बाद 16वां आक्रमण इसका बहुत मशहूर होता है आपका, 1025 ईस्वी में आक्रमण करता है आपका, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। कहते हैं सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है आपका, यहाँ पे गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, ठीक है। और कहते हैं सोमनाथ मंदिर के दो पुजारी रहते हैं, उन्होंने गजनी की क्या किया था, सहायता की। एक का नाम है आपका सेमंत राय, दूसरे का नाम है तिलक। ये दो पुजारी क्या करते हैं आपका, गजनी की महमूद गजनवी को क्या करते हैं, मदद करते हैं आपका, ठीक है, लूटने में सहायता करते हैं आपका। और गुजरात का शासक रहता है भीम फर्स्ट। क्या नाम है उसका, भीम फर्स्ट। ये सोलंकी वंश का राजा रहता है। इसने क्या किया, गजनवी के आगे अपना हथियार डाल दिया, उससे युद्ध ही नहीं करता है आपका। तो कहते हैं एक बात यहाँ भी ये है कि यहाँ से इसने लूटा था 6.5 टन सोना लूट लिया था। कितना, 6.5 टन सोना लूटा था। और एक शिवलिंग को लूट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया था, ठीक है। और टुकड़े टुकड़े करके कहाँ जड़ा दिया था आपका, मस्जिद में, मस्जिद की सीढ़ियों में जड़ा दिया, जिससे मुस्लिम लोग क्या हो, आए और जाए, रोकते हुए आए और जाए। इतनी दुर्दशा किया था शिवलिंग की। आगे यहाँ पे कहते हैं इसकी मृत्यु जो होती है आपकी
1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, गजनी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके इतिहासकार रहते हैं, 4 इतिहासकार रहते हैं। एक का नाम है उद्वी, दूसरे का नाम फिरदौसी, तीसरा नाम बैहाकी, चौथे का नाम क्या है अल-बरूनी। उद्वी की पुस्तक का नाम क्या है आपका किताबुल यामनी, और फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है आपका शाहनामा। इसे अखबार का महाभारत कहा जाता है, शाहनामा को अखबार का महाभारत कहा जाता है। बैहाकी इसकी पुस्तक का नाम है सुबुद्दीन, किताबे सुबुद्दीन। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है किताबे हिंद या ताकीकाते हिंद। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे तुर्कों के आक्रमण के बारे में बता दिया। अब 148 वर्ष बाद भारत पर पुनः आक्रमण होता है, वो आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का। अब अगले लेक्चर में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।